प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल चेंज, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल्स ऑफ कुछ फिजिकल चेंज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज केमिकल चेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहला केमिकल चेंज का डेफिनेशन। केमिकल चेंज का डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज इट इज अ, हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ परमानेंट चेंज, है ना। जैसे फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ टेम्पररी चेंज। केमिकल चेंज में हम क्या पढ़ेंगे, इट इज अ परमानेंट चेंज। और क्या होता है इसमें? इसमें होता है सब्सटेंस जो है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अ न्यू मतलब क्या क्या चीज होता है ये मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएगा। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जैसे जो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, जो स्टेट चेंज हो रहा था, जो आइस था वो वाटर में चेंज हो रहा था, मतलब सॉलिड टू लिक्विड में हो रहा था। लेकिन जो सब्सटेंस है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होगा, जो अब जो नया सब्सटेंस बन के आएगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। एक तो परमानेंटली वो चेंज हो गया है, पूरा का पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, एंड उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से वो जो सब्सटेंस होगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इन अ केमिकल चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव्स राइज टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। वन और मोर न्यू सब्सटेंस। देखो इसमें जो है, जो सब्सटेंस बनेगा वो कंप्लीटली नए तरीके का सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, विथ entirely डिफरेंट composition एंड प्रॉपर्टीज, विथ entirely डिफरेंट composition एंड प्रॉपर्टीज, ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, केमिकल चेंज में होता क्या है, द चेंज इज अ परमानेंट चेंज। इसमें एक परमानेंट होता है, हम चाह कर भी उसको रिवर्स करके उस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हैं, जैसे हमने फिजिकल चेंज में देखा था। व्हेन आइस क्यूब एब्जॉर्ब हीट इट चेंजेस इनटू वाटर, है ना। बट ये एक टेम्पररी चेंज है, क्योंकि वाटर को जब फिर से हम लोग फ्रीज में डाल देते हैं तो ये आइस क्यूब में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इट विल बी अ परमानेंट चेंज एंड वी विल गेट अ कंप्लीट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जो नया सब्सटेंस होगा वो कंप्लीटली उसका जो प्रॉपर्टी होगा पहले वाले ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो दिस इज केमिकल चेंज। ये डेफिनेशन में आप ये लाइन लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये डेफिनेशन लिखने से भी मार्क्स मिल जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस इन केमिकल चेंज, विल से इट इज अ परमानेंट चेंज and a complete new substance is formed after a chemical change takes place। ठीक है। नाउ इसका प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। पहले ही देख लिया हमने, न्यू सब्सटेंस एंड फॉर्म। जो सब्सटेंस होगा वो पूरा पूरी नया होगा। नंबर टू क्या होगा, इट विल बी अ परमानेंट चेंज। इट विल बी अ परमानेंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स अ चेंज विच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, है ना। ऐसा चेंज जो हमने चेंज एक बार कर लिया, उसके बाद फिर उसको हम लोग फिर से उसी स्टेट में नहीं लेके आ सकते हैं, उस तरीके को चेंज को हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। एंड दैट इज ओनली अ परमानेंट चेंज। ठीक है, जैसे आइस टू वाटर जब हम करते हैं ये रिवर्सिबल होगा। क्यों रिवर्सिबल होगा, बिकॉज वाटर को फिर आइस में ला सकते हैं। इट विल बी अ परमानेंट वन, दैट इज इरिवर्सिबल वन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज यूजुअली चेंज इन द मास ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। देखो फिजिकल चेंज में हमने ये पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक की मास रिमेन सेम, बट इन केमिकल चेंज
मास विल चेंज। उसमें मास रिमेन सेम था फिजिकल में, केमिकल में क्या होगा, मास विल रिमेन सेम, मतलब चेंज होने के बाद, सॉरी, मास विल नॉट रिमेन सेम, एक्चुअली मास विल चेंज, मास विल चेंज। जब फिजिकल का हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, मास सेम नहीं रहेगा। जैसे ही नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, नया सब्सटेंस एक फॉर्म हो सकता है, दो फॉर्म हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी फॉर्म हो सकता है, कहने का मतलब है, तो उसका जो मास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, बुक में देखना पेज नंबर 16 में बोला, टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इन ए क्रूकेबल विथ अ लीड, ठीक है, वे इट एंड देन वे इट बाय ओपनिंग द लीड। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो कंटेनर है इसको बोलते हैं क्रूकेबल लीड, ठीक है, देखो इस तरह से, ये है ना। तो इसको क्या बोला है, टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, इसमें एक पीस ऑफ मैग्नीशियम लेना है तुमको, ठीक है, एंड इसको लीड से ढक के रखना है, और इसको वे बोले वे इट एंड देन हीट इट बाय ओपनिंग द लीड, ठीक है, इसको हमने ऐसे ढक के रखा हुआ है, ठीक है, इसको ढक के रखा है हमने, एंड इसको पहले वे कर लिया, बीम बैलेंस से हमने इसको क्या कर लिया, इसका वेट ले लिया कितना है, उसके बाद लीड को हटा के हमने इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, बोला है ना, वे इट एंड देन हीट इट बाय ओपनिंग द लीड आफ्टर शॉर्ट इंटरवल टू लेट द एयर इंटर द क्रूकेबल, ठीक है, देन व्हेन द होल ऑफ द मैग्नीशियम इज बर्न, जब पूरा मैग्नीशियम बर्न हो जाएगा, कूल द क्रूकेबल, इसको फिर ठंडा करना है, एंड वेट अगेन, फिर से इसको वे करना है, यू विल फाइंड दैट द फाइनल वेट इज मोर देन द इनिशियल वेट। तो हम क्या देखेंगे कि जो फाइनल वेट है वो इनिशियल वेट से ज्यादा है, मतलब पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो वेट किए थे, ठीक है, वो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, जो ये मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम, इसको हमने बर्न किया, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स होगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हमेशा बैलेंस में लिखने के लिए, इस आप जब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसे बैलेंसिंग करता है। ये यहाँ पर भी टू आएगा, यहाँ पर भी टू आएगा, तो ये केमिकल चेंज इसमें हो रहा है, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। एंड इसका जो वेट होगा, पहले हमारे पास ये था, मैग्नीशियम था, ठीक है, एंड ये बर्न होने के बाद क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब आप मास मेजर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो फाइनली जो सब्सटेंस बन के आया है, इसका मास इस जो ओरिजिनल में जो मास था उससे ज्यादा है, दैट मीन्स मास चेंज्ड। यही हम इस एक्टिविटी से दिखाना चाह रहे हैं। ये एक्टिविटी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एक्टिविटी टू शो दैट मास ऑफ सब्सटेंस चेंज आफ्टर ए केमिकल चेंज, ठीक है, तब आपको ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ये एक्टिविटी क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ए क्रूसिबल, ठीक है। तो बर्निंग से पहले का हम वेट ले लेंगे, दैट विल बी इनिशियल वेट, एंड बर्निंग करना मतलब अ केमिकल चेंज इज गोइंग ऑन, तो उस समय हम ढक्कन को खोल के क्या करेंगे, हम लोग ढक्कन को खोल के रख देंगे थोड़ी देर ताकि हवा इसमें आ सके, जब हवा इसमें आएगा दैट मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, एंड उसके बाद हम लोग फाइनली इसका फिर से वेट करेंगे, तो देखेंगे उस समय का जो वेट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को डाउट है प्लीज मेरे को पूछो, सिसली ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, इसमें आपको डाउट है, कुछ पूछना है, नो सर। ओके, दृष्टि, नहीं सर। ओके, बाकी लोगों को कुछ डाउट है इसमें। नो सर। ये वाले एक्टिविटी से हम जनरली ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर ए केमिकल चेंज चेंजेस, ये हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं था, फिजिकल में मास जो है सेम था, खाली स्टेट चेंज हो रहा था। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, इसमें जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जैसे व्हेन अ वुड और पेपर इज बर्न्ड इन एयर, जब एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें होता क्या है,
कि जब यहाँ पे देखो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्हेन वुड और पेपर इज बर्न्ड इन एयर, आप पेपर को या लकड़ी को जब आप जलाते हैं, ठीक है, एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस, उस समय क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, बट द सेम एट द सेम टाइम एनर्जी ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। आप कोई चीज बर्न करते हैं, जैसे ये पेपर है, पेपर में आपने आग लगा दिया, तो जब आप इसमें आग लगाएंगे, आप इसके आसपास में क्या नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा उजाला हो रहा है, एंड थोड़ा सा हीट भी आपको महसूस होगा अगर आसपास में अगर आप हाथ देते हैं। तो ये जो हीट है एंड ये जो लाइट है, ये एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है। तो जब केमिकल चेंज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जब आप केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, तब देखेंगे हर बार कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होता ही है, एक्सचेंज तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम बर्न कर रहे हैं कोई चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है, हीट एंड लाइट रिलीज हो रहा है। हीट एंड लाइट ये क्या है, ये एनर्जी ही तो है। तो इसीलिए कहा जा रहा है व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हाट हैपेंस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तभी हमको थोड़ा गर्म महसूस होता है, एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तभी हम लोग को थोड़ा सा उजाला दिखता है आसपास। ठीक है ना, अगर अंधेरे में अगर जलाएंगे तो हमको जितना जगह पे वो जलेगा उसके आसपास में थोड़ा सा उजाला दिखाई देगा। तो दिस आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज दैट अ न्यू सब्सटेंस, फर्स्ट दो तो बहुत इजी है, एकदम इजी है याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन से हमको मिल जाएगा कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इसको हम लोग वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट चेंज। नाउ मास ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो चेंजेस आफ्टर अ केमिकल changes takes place, and fourth point is very important characteristic that energy exchange takes place, या फिर एनर्जी इज रिलीज्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये सभी का समरी दिया हुआ है बुक में, उसको पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है ना, नाउ एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ केमिकल चेंज का, कि क्या क्या एग्जाम्पल है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बाद में जब फिर से मैं क्लास को भेजूंगा तब देख के नोट कर सकते हैं, या फिर बुक से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बट कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स जो है कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे, कॉपी में लिख लो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज के, केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग, आपने पढ़ लिया केमिकल चेंज क्या होता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमको एग्जाम्पल ही कोई पता नहीं है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब डेफिनेशन वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आइस चेंजेस इनटू वाटर, इज इट ए केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज, तो क्योंकि आपने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया है, तो आप इजीली बता देंगे इट विल बी फिजिकल चेंज। लाइक दैट केमिकल चेंजेस में क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कुकिंग ऑफ फूड, मैं आपको बताता हूँ, कुकिंग ऑफ फूड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज नंबर वन, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना जो है एक केमिकल चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो नया सब्सटेंस बन के आता है वो हमारा केमिकल चेंजेस का सारा डेफिनेशन को, सारा कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है। अगर आप देखेंगे, जब कच्चा खाना जो रॉ रहता है, उसको जब हम पका देते हैं, तो उनमें एक कंपोजिशन का भी चेंज हो जाता है, उनमें हर तरह का चेंज आता है, एक परमानेंट चेंज भी आ जाता है ना। जब आलू को हम फ्राई कर देते हैं, उसमें तेल वगैरह मिक्स होके, बहुत कुछ मिक्स होके वो एक नया सब्सटेंस भी बन जाता है ना। पहले रॉ आलू रहता है, फिर फ्राइड आलू बन जाता है। वो फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है सबको। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। वो फ्रेंच फ्राइज को आप वापस से क्या नहीं कर सकते, उसको वापस से आप पोटैटो में चेंज नहीं कर सकते। चिप्स जो बनाया हुआ है उसको वापस से पोटैटो में चेंज नहीं कर सकते। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये, क्योंकि हम घर में, अगर घर में कभी भी आपने देखा होगा मम्मी को कि दही बनाते हुए, तो आपने देखा होगा कि दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन वापस से अगर दूध का जरूरत हो और दही से वापस हम बनाना चाहे तो नहीं बन सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जिसके घर में नहीं बनता है, एक बार पूछ के देखना पेरेंट्स को, या फिर बोलना कि दही बना के दिखाइए, तो देखना रात को आपको दूध रख देंगे, उसमें थोड़ा सा दही का कुछ मिला के वो सुबह तक जो है दही बन जाएगा, लेकिन उस दही को आप वापस से किसमें चेंज नहीं कर सकते, दूध में नहीं चेंज कर सकते। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, गुड, गुड, ग्रोइंग ऑफ ह्यूमंस। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड,
डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं वो अलग फॉर्म में रहता है एंड हमारे पेट के अंदर पे जाके वो अल्टीमेटली क्या होता है, आप रोटी खाते हैं तो सेल के अंदर पे ये पूरा का पूरा रोटी नहीं पहुंच सकता, ये रोटी को ब्रेक डाउन करके इसमें केमिकल चेंजेस करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके तब जाके हमारे बॉडी सेल्स में जो है वो खाना पहुंचाया जाता है। दैट मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, अभी अभी एक एग्जांपल दिया था बर्निंग ऑफ पेपर का, उस तरह से बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। लिबरेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को छोड़ना, रॉटिंग ऑफ एग्स। ठीक है। अंडे का सड़ना, अंडे का सड़ना इज ए केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जैसे बहुत सारा एग्जांपल है, इवन आप खुद से भी कुछ ना कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एक आयरन को हमने बहुत देर तक, बहुत दिन तक, देर तक नहीं बहुत दिन तक बाहर रख के रखा, तो जो एकदम शाइनिंग करता हुआ आयरन था, हम देखेंगे बाद में जाके उसमें जो है कुछ ब्राउनिश टाइप का एक सरफेस आ चुका है, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एक बार जब आयरन रस्ट हो जाता है, हम उसको वो रस्टिंग ऑफ आयरन को वापस आयरन में चेंज नहीं कर सकते, हम उस रस्ट को रिमूव करके जो है नेल को फिर साफ कर सकते हैं, बट उस रस्टिंग को चेंज करके वापस से हम लोग उसको क्या नहीं बना सकते, आयरन नहीं बना सकते। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंज का, जो आपको याद रखना है कि अगर केमिकल चेंज का डेफिनेशन लिखने के लिए आए विद एग्जांपल, तो यू शुड बी एबल टू राइट 2 और 3 एग्जांपल विद द डेफिनेशन। वो डेफिनेशन के साथ यहाँ से कुछ भी, जैसे ये वाला तो बहुत इजी है, ये डाइजेशन ऑफ फूड, ये दो तो आप याद रख ही सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ कॉमन वन, एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल है ना, इजी इजी एग्जांपल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में, कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज एन एग्जाम्पल विद बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में दो तरह का चेंज होता है, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है एंड केमिकल चेंज भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा क्यों? जब एक कैंडल को, कैंडल है, ठीक है, इसको जब हम लोग जलाते हैं, कैंडल को जब जलाया जाता है, तब क्या होता है, ये पहला तो मेल्ट होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, एंड आप देखेंगे कैंडल का ये वाला जगह पे एक थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन रहता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि कैंडल जो है मेल्ट कर रहा होता है, मेल्ट करके जब ये नीचे गिरता है तब वो सॉलिड में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वो लिक्विड, इवन एक कंटेनर में अगर कैंडल को गर्म करेंगे तो देखिए वो पूरा क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो पहले जब इसको हम जलाते हैं, पहले ये पिघल के लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, एंड ये लिक्विड फिर जल के ये जो फ्लेम आता है, ये कहाँ से आता है, ये लिक्विड धीरे 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 बर्न होने की वजह से जो है ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नाउ ये फ्लेम प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, ये देखना, जो कैंडल है वो गायब क्यों हो जाता है जलने के बाद, दैट इज बिकॉज ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट, जो नीचे गिर जाता है वो तो सॉलिड में बन जाता है, लेकिन जो नीचे नहीं गिर पाता है, ये लिक्विड, ये फ्लेम की वजह से क्या होता है, इसमें दो चीजें प्रोड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर, दैट इज H2O, ये फॉर्म करता है। और साथ साथ इसमें अगर इसके ऊपर अगर आप हाथ देंगे तो आपको किस चीज का फीलिंग आएगा, आपको हीट फीलिंग आएगा, एंड अंधेरे में इसको जलाया जाए तो आसपास में ये लाइट भी देगा। तो ये क्या है, ये एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी रिलीज करना कौन से चेंजेस का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। तो इससे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत केमिकल चेंज भी होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वेपर भी फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पर दूसरा एक और चेंज क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों, इसलिए कहा जाता है कि इसका इसका जो एग्जाम्पल है, ये फिजिकल चेंज का भी हो सकता है एंड ये केमिकल चेंज का भी हो सकता है। ठीक है। केमिकल चेंज है, किससे पता लग रहा है हमको, क्योंकि ये लिक्विड बर्न होके दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके साथ साथ क्या ये रिलीज कर रहा है, क्या एक्सचेंज कर रहा है, ये एनर्जी विच इज हीट एंड लाइट। ठीक है। और देखो, जब ये पिघला हुआ थोड़ा सा जो जो भी ये पिघला हुआ वैक्स है, अगर ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद ये वापस से यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाता है, वापस से यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज होना इज ए एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लिक्विड टू सॉलिड चेंज होना इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज,
or a chemical change, so what you will say? You will say burning of candle is both physical change as well as uh, chemical change. Now you will explain why it is physical change and why it is chemical change. Because जब हम इसको जलाते हैं, at first it melts and changes into liquids, and due to the flame, carbon dioxide and vapor is produced, and it releases heat and light energy. It shows it is a chemical change. बिल्कुल simple language में बता रहा हूँ. And when the molten या melted wax comes down, it again changes into solid. So that means liquid is changing into solid with no change in composition. यहाँ पर जो है change composition में कोई change नहीं. देखो यहाँ पर आपका changes हो रहा है composition में, इसमें कोई नहीं हो रहा है. जब ये liquid वाला नीचे गिर के आ रहा है, just ये solid में change हो रहा है. So it shows there is a physical change also. ठीक है, तो ये वाला आंसर, ये जो क्वेश्चन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इवन आएगा ही आएगा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स को आप केमिकल चेंज बोलेंगे या फिजिकल चेंज बोलेंगे. ठीक है. नाउ इसके बाद लास्ट आप लोगों को ये खुद करके मेरे को भेजना है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल. मैंने फिजिकल चेंजेस पढ़ाया हुआ है, केमिकल चेंजेस पढ़ाया हुआ है. यू विल आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, एंड टेबल में एक साइड में फिजिकल चेंज रखोगे, एक साइड में केमिकल चेंज रखोगे. बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया है वही आ जाएगा डिफरेंस में. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी योर डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक, एंड नीचे आप कुछ एग्जाम्पल दे देंगे. सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, बिकॉज ये एग्जाम्पल जो है दोनों में ही होता है. कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे. कैसे डिफरेंस को लिखेंगे, एक और बार बोल रहा हूँ. ऐसे का टेबल बनाना है, इधर लिखना है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिखना है, एंड बाकी पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक लिखना. ठीक है. तो ये हमारा जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, वो खत्म हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्लास से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे.